करोड़ का विधायक, 23 करोड़ का अनमोल। मेले में आया 23 करोड़ का भैंसा। मोदीपुरम स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कृषि उद्यमिता एवं समृद्ध किसान विषय पर 3 दिवसीय अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही एवं कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख और कुलपति डॉक्टर के सिंह ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। किसान मेले में इस बार पशु प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। प्रदर्शनी में इस बार 10 करोड़ की कीमत का गोलू 2 और उसका बेटा 9 करोड़ का विधायक भी शामिल है। पंजाब के गांव सिरसा हसूर निवासी जगतार सिंह का भैंसा अनमोल भी पशु प्रदर्शनी में पहुंचा, जिसे देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। भैंसे अनमोल की कीमत 23 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के एक किसान ने इस भैंसे की कीमत 23 करोड़ लगाई है। यह भैंसा अंडा, दूध, काजू बादाम खाता है। इसे देखने कृषि उद्योग प्रदर्शनी में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में ये 3 दिवसीय अखिल भारतीय किसान मेला और कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिससे हमारे किसान भाई कृषि उद्यमिता को भी देखें और उनको समृद्धि भी की ओर आगे बढ़े। उस दृष्टि से विभिन्न योजनाओं और जो यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं उनके माध्यम से उनको जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार से किसानों के हित में चलाई जाने वाली योजनाओं की जानकारियां भी उनको दी जाएंगी, क्योंकि रबी का मौसम चल रहा है और रबी उत्तर प्रदेश के खेती बाड़ी की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण रबी के मौसम की फसलों को लगाए जाने का समय होती है। तो उसके ऊपर भी किसानों को जो है अच्छी जानकारी उनको वैरायटी के बारे में, बीज शोधन के बारे में, किन समय के भीतर उसको लगाएं, क्या क्या उसके भीतर उपयोग करें, कैसे ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाए जाने की कोशिश करें, पराली के अवशेष को न जला करके खेती में उपयोग करें, उसके लिए कृषि यंत्र भी यहाँ पर लगाए गए हैं। तो उनको देख करके किसान जाकर के वो खेती बाड़ी को गति दे सकेगा। अभी हमने उनको ये बताया है कि इस समय राज्य के भीतर हमने कृषि यंत्रों के पोर्टल को खोल रखा है। 23 मई तक खुला हुआ है और 50% अनुदान पर वो कृषि यंत्र किसान भाइयों को उपलब्ध होने वाले हैं। 10,000 रुपए तक के अनुदान वाले कृषि यंत्र पर कोई टोकन मनी जमा करने की जरूरत नहीं है। शेष के लिए 1 लाख रुपए तक 2,500 रुपए एडवांस उनको जमा करना पड़ता है और 1 लाख के ऊपर के लिए 5,000 रुपए। लास्ट ईयर भी यही अमाउंट था और किसान भाई यदि उस योजना का लाभ उठाते हैं तो उनके सस्ते दर पर उनको कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकेंगे। इस नाते उनको एक जानकारी है। इसी प्रकार से कुसुम सोलर पंप, जिसको भारत सरकार और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार दोनों मिल करके 60% अनुदान खुद वहन करती है और 40% किसान का अंश होता है। तो 40% अनुदान पर उन्हें सोलर पंप उपलब्ध कराए जाने के लिए लगभग 40,000 सोलर पंप के लिए पोर्टल खुले हुए हैं और किसान भाइयों से आग्रह है कि इस सुविधा का वो लाभ उठाएं। दीपावली के पहले वो इसके भीतर आवेदन पत्र दे दें, जिससे कि रबी के भीतर हम कोशिश करें कि उनकी सिंचाई व्यवस्था उसके माध्यम से। कुछ जिलों में देखें डीएपी की क्राइसिस बनी हुई है। नहीं, कहीं क्राइसिस नहीं है। राज्य के भीतर 3 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा डीएपी है और इससे इतने ही के करीब हमारे पास एनपीके है। 6 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा, लगभग 9 लाख मीट्रिक टन हमारे पास फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है और वो एनपीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सुपर फॉस्फेट का भी कर सकते हैं। जहाँ जैसी आवश्यकता है, दलहन तिलहन के लिए सुपर फॉस्फेट भी लगाया जाना ज्यादा उपयुक्त होगा। बाकी गन्ने के लिए एनपीके ज्यादा उपयुक्त है। डीएपी गेहूं के फसल के लिए है। तो अभी तो कटाई मड़ाई के कार्यक्रम शुरू हुए हैं और पर्याप्त मात्रा में हमारे पास फर्टिलाइजर सर, एक चीज बता दीजिए, यूपी चुनाव का बिगुल तो बच चुका है। जो चुनाव होने जा रहे हैं, क्या लग रहा है सर चुनाव को लेकर? सब बीजेपी जीतेगी, कमल के फूल खिलेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि इस बार को हम रोक देंगे। वो तो दावा अभी अपनी पीडीए की सरकार बनाने का कर रहे थे, तो उनके दावा तो टाइम फिक्स हो गए। अभी हरियाणा के भीतर भी यही दावा था। तो दावा करना एक बात होती है और जीत करके आना दूसरी बात होती है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को भी जीता। भारतीय जनता पार्टी ने भारत सरकार बनाए जाने के लिए लोकसभा के चुनाव को भी जीता और उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा को भी जीता। उस समय भी वो कहते थे कि योगी नहीं लौट, लेकिन योगी लौट करके आए और 46 वर्षों के बाद यह अवसर मिला
कि एक मुख्यमंत्री दोबारा जनादेश लेकर के आया, ये सौभाग्य योगी आदित्यनाथ। सर जम्मू कश्मीर के नतीजों से कितने देखिए, जम्मू कश्मीर के नतीजे भी भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल गए हैं। हमारी सीटें बढ़ी हैं, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा हुआ है, और हमने तो जो है वो दूध पर पत्थर उगाने के काम किए हैं वहां पर, इसलिए आपको उसकी सराहना करनी चाहिए। अच्छा सर, एक सवाल मेरा है कि राहुल गांधी भी तो अब आएंगे ना, कह रहे हैं कि दो लड़कों की जोड़ी फिर उपचुनाव में आएगी, दोनों इस बार घेर लेंगे बीजेपी को, पश्चिम में माहौल बदला है। जब जनता ने उसको खारिज कर दिया है, अभी हरियाणा में क्या है कि नहीं खारिज किया है, और पश्चिम से सटा हुआ ही है ना, क्यों नहीं खाता खुला उनका? कांग्रेस पार्टी की तो सत्यानाश हो गया वहां पर, और समाजवादी पार्टी को कुछ मिला नहीं, तो ये जाते हैं ऐसे हवा बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए, लफाजी के आधार पर झूठ भरे वादों को करके चुनाव नहीं जीता जा सकता। इन लोगों ने 50 साल देश के ऊपर शासन किया है। अकेले उत्तर प्रदेश में 5 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। जो कहर उन्होंने गिराए हैं, कभी किसान उसको भूल नहीं सकता, कभी यहाँ की जनता नहीं भूल सकती। किस तरीके से राज्य की हालत खराब थी, बीमारू राज्य में आता था उत्तर प्रदेश, उसका श्रेय समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी को लगा। आज बीमारी राज्य से निकाल करके प्रगतिशील राज्यों की ओर बढ़ने की दिशा में आज उत्तर प्रदेश तेजी से आगे की ओर बढ़ा है। सभी योजनाओं में हम आगे की ओर जा रहे हैं। कृषि उत्पादन में भी हम देश के भीतर आज नंबर 1 पर हैं। गन्ना उत्पादन में भी हम नंबर 1 पर हैं। हमारी ये प्रयास है कि हम इसको और आगे बढ़ाएं और देश को आत्मनिर्भर बनाए जाने के मोदी जी के संकल्प को किसान सलाह पूरा देंगे, कर सर किसान यादव को कोई सलाह देंगे बड़े होने के नाते? नहीं, हमको उनको सलाह देने की जरूरत नहीं है। वो राष्ट्रवादी ताकतों की सलाह को नहीं मानते, वो विघटनकारी तत्वों की सलाह को ज्यादा मानते हैं। जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो काम करते हैं लोग, उनकी सलाह वो ज्यादा मानते हैं।